नमस्कार। स्टडी वेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल के ऊपर। ये गवर्नर जनरल और वायसराय क्या होते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर के ऊपर। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर का पद आया था। यानी जब अंग्रेजों का शासन बंगाल में आ गया था, तब क्या हुआ था कि वहाँ पर गवर्नर का पद चालू हो गया था। इसके बाद सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद इस पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया। देखिए, पद वही है, खाली नाम बदल गया है। क्या करे, पहले गवर्नर था, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद इस पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि चार्टर एक्ट 1833 जब पास होता है, तो इस पद का नाम बदलकर जो है भारत का गवर्नर जनरल रख दिया जाता है। तो पहले तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद देखिए, और जब 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटेन सरकार के हाथ में चला गया था, तो इस पद का नाम बदलकर फिर से वायसराय रख दिया गया था। तो वायसराय जब 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से अपना शासन जो है कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन सरकार के हाथ में, तो तब क्या किया गया, इस पद का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का पहला गवर्नर। इसके समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद की संधि किसके काल में हुई थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। इसने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद देखिए, हम कुछ गवर्नरों के नाम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले तो है आपका था रॉबर्ट क्लाइव हो गया, उसके बाद ये होलवेल आता है, उसके बाद वीसी टर्ट आता है, वेंसी टर्ट आता है, उसके बाद कार्टियर आता है। तो ये तीन जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इनको स्किप कर देते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। देखिए, जब 1772 में ये जब यहाँ का गवर्नर बना था, तो उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आ गया था। तो ये गवर्नर भी रहा और गवर्नर जनरल भी रहा। यानी बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का ये भी वारेन हेस्टिंग्स ही था। इन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। यानी जिस जिस ये द्वैत शासन को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। इन्हीं के समय 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसकी पहली न्यायाधीश एलिजा इम्फे थी। यानी इसके समय में क्या हुआ कि 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और इसकी पहली न्यायाधीश कौन थी, तो एलिजा इम्फे थी। तो ये भी नाम याद रखिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। 1784 में सर विलियम जॉस द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण किया गया था। किसने किया था, सर विलियम जॉस द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर। लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका शासनकाल देख सकते हैं आप, 1786 से लेकर के 1793 तक है। इनको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसके बाद देखिए, सर जॉन शोर होते हैं, ये इनसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेजली, इनको सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी जो सहायक संधि थी, इसका जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड वेलेजली है। हालांकि कई लोग कहते हैं जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था वो भी है, उनसे इन्होंने कॉपी की थी। लेकिन यही आपको याद रखना है कि सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेजली थे। और पहली बार सहायक संधि द्वारा हैदराबाद ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गए। जो ये सहायक संधि द्वारा हैदराबाद जो है पहली बार सन 1798 में शामिल हो गया था, यानी अपना लिया था। इसके बाद 1799 में मैसूर ने इस सहायक संधि को अपना लिया था।
इसके बाद देखिए, बेलेजली के समय में ही चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि चौथा मैसूर युद्ध किसके समय में लड़ा गया था, तो वेलेजली के समय में लड़ा गया था, और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। इसके बाद लॉर्ड वार्लो होते हैं, उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो। इनके समय में अमृतसर की संधि हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके समय में अमृतसर की संधि हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। तो इनके बारे में अभी इतना ही जानना है आपको। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका समयकाल 1813 से लेकर के 1823 तक रहा है। इनके समयकाल में 1814 से 16 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध होता है, और 1816 में संगोली की संधि होती है, जिसके तहत शिमला और उत्तराखंड को भारत में शामिल किया जाता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में शिमला और उत्तराखंड, जो कि नेपाल का हिस्सा था पहले, वो अब भारत का हिस्सा हो चुका था। उसके बाद देखिए लॉर्ड आर्महर्स्ट, ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको अभी स्किप कर देते हैं। उसके बाद देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका समयकाल 1828 से लेकर के 1835 तक है। इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट 1833 आया था, और इस पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। देखिए, जब ये गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे, और जब 1833 में चार्टर एक्ट आया, तब ये जो है भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इसके मुताबिक क्या हो गया कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे आखिरी, और पहले भारत के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद देखिए 1835 में कोलकाता में इन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की इन्होंने स्थापना कर दी, और अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। और इनके समय की एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सती प्रथा पर इन्होंने बैन लगा दिया। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। और भी बहुत सारे इनके समय में जो है सामाजिक सुधार हुए थे, जैसे कि सड़कें वगैरह, ये सब इन्हीं के समय में हुए थे। तो इनके से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये जब, तो आज हमने बात की बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर। अगले वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के ऊपर में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी ज़्यादा अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।